दोस्तों, रामचरितमानस के अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी मरीच प्रसंग का वर्णन करते हैं। ये प्रसंग तब का है जब लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक और कान काट देते हैं। उसके बाद वो खर और दूषण को बुलाकर लाती हैं। प्रभु श्री राम खर एवं दूषण दोनों का वध कर देते हैं। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास जाकर अपनी गुहार लगाती है। रावण अपनी बहन की दुर्दशा देखकर क्रोध में आ जाता है और राम जी से बदला लेने के लिए माता सीता के हरण का षड्यंत्र रचता है। इसके बाद वो अपने मामा मरीच के पास जाता है और उनसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का ध्यान भटकाने के लिए एक स्वर्ण रूपी मृग का रूप धारण करने के लिए कहता है। जब मामा मरीच रावण से कहते हैं कि प्रभु श्री राम से बैर मत करो, उनके साथ बैर करोगे तो मुझे और तुम्हें दोनों को ही मृत्यु का दंड झेलना पड़ेगा। रावण को यह सुनकर बहुत क्रोध आ जाता है और वो मारीच से कहता है, यदि मेरे साथ नहीं चले तो राम से पहले मैं ही तुम्हारा वध कर दूंगा। मारीच यह सुनकर डर गया और उसने ये निश्चय किया कि रावण के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि प्रभु श्री राम जी के हाथों मारा जाए, कम से कम मुक्ति तो मिलेगी। इस प्रसंग में मारीच के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि मनुष्य को कभी भी इन 9 व्यक्तियों से बैर नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, तब मारीच हृदय अनुमाना, नविहै बिरिधो नहीं कल्याणा। सशस्त्र मर्मी प्रभु सठ धनी, वेद बंदी कभी भानस गुनी। इस दोहे में 9 व्यक्तियों का जिक्र है जिनमें से कभी किसी को बैर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला व्यक्ति है शस्त्री, यानी कि वो व्यक्ति जिसके हाथ में शस्त्र है। ऐसे व्यक्ति से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लिया जाए यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जाके उलझ गए जिसके हाथ में बंदूक है और उस व्यक्ति ने उस छोटी सी बहस के कारण आपके ऊपर बंदूक तान दी या चला दी, तो आपको तो फालतू में ही प्राण अपने गंवाने पड़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने शस्त्री व्यक्ति से बैर करने के लिए मना किया है। इस सूची में दूसरा व्यक्ति है मर्मी, यानी कि कभी भी ऐसे व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए जिसे आपके सारे मर्म पता हो, क्योंकि ये व्यक्ति आपके सारे राज जानता है। आपकी सारी कमजोरियां, आपकी सारी खूबियां और आपकी खामियां सब कुछ उसे पता हो, तो ऐसे व्यक्ति आपके साथ हर तरीके से घात करने में सक्षम है। तीसरा व्यक्ति प्रभु, यानी कि स्वामी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कभी भी स्वामी या गुरु से बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति जिन्होंने आपको सब कुछ सिखाया है, उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता होता है कि आप किन कलाओं में निपुण हैं और आप कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं और उसकी कमजोरियां क्या है। इस क्रम में अगला यानी कि चौथा व्यक्ति है सठ। सठ का अर्थ होता है मूर्ख। शास्त्रों में कहा गया है कि मूर्ख व्यक्तियों की ना तो दोस्ती अच्छी ना ही बैर, क्योंकि इन व्यक्तियों को किसी चीज का ज्ञान नहीं होता। इन्हें ये भी नहीं पता होता कि स्वयं के लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी। और जिस व्यक्ति को स्वयं के हित और अहित का ज्ञान नहीं है, वो आपके हित और अहित के बारे में क्या ही चिंता करेगा। ऐसे लोग बस आपका नुकसान करा सकते हैं और कुछ नहीं। पांचवा, कभी भी किसी धनी व्यक्ति से बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनी व्यक्ति आपको पूर्णतः बर्बाद कर सकता है, क्योंकि धन के आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। इसीलिए वो कुछ भी खरीद सकता है, स्रोत, न्याय, सेना, सब कुछ। ऐसे में आप बिल्कुल अकेले खड़े रह जाएंगे और न्याय की गुहार लगाने पर भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। छठवां व्यक्ति है वैद्य। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में ये कहा जाए तो डॉक्टर। यदि आप वर्तमान समय में अपने डॉक्टर से बैर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। डॉक्टर कब आपको कौन सी दवाई दे दे, आपका कौन सा अंग खराब कर दे, या हो सकता है कोई ऐसी सर्जरी कर दे जिसके कारण आपको अपने प्राण तक गंवाने पड़ जाएं। इसीलिए डॉक्टर या वैद्य महंगा पड़ सकता है। अगला यानी कि 7वां व्यक्ति है बंदी। बंदी का अर्थ होता है भाट या फिर खबर को इधर उधर देने वाला। तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदी से भी कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपका शुभ समाचार इधर से उधर ले जाता है, वो आपकी काली करतूतों, आपके सारे भेदों का भी प्रचार प्रसार इधर उधर कर सकता है। 8वां व्यक्ति है कवि। कवि की श्रेणी में लेखक, पत्रकार, वक्ता आदि सभी व्यक्ति आ जाते हैं। इन सभी से कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि इन व्यक्तियों ने आपकी निंदा कर दी तो ये हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगी। फिर आपके नाम के आगे से ये कलंक युगों तक कोई भी नहीं मिटा पाएगा। इस श्रेणी में सबसे अंतिम यानी कि 9वां व्यक्ति है भानस गुनी। इसका अर्थ होता है रसोइया या खाना बनाने वाला। कभी भी आपको अपने रसोइये के साथ क्रोध या बैर नहीं साधना चाहिए, क्योंकि यदि वो आपसे रूष्ट हो गया तो आपके खाने में क्या मिला के आएगा वो या तो रसोइयों को पता होगा या फिर स्वयं भगवान को। इसलिए कभी भी अपने रसोइये को अपना शत्रु ना बनाए। आगे इस प्रसंग में रावण के भय से मारीच उसकी सारी शर्तों को मान लेता है और इसके बाद मारीच रावण के पुष्पक विमान में बैठकर पंचवटी के वनों में पहुंच जाता है, जहां भगवान राम अपनी कुटिया बनाकर निवास कर रहे थे।
मारीच ने अपने मानवीय शक्तियों का प्रयोग किया और एक सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया। वह इस रूप में जाकर उनकी कुटिया के आसपास विचरण करने लगा। माता सीता ने जब उस सुंदर हिरण को देखा तो भगवान श्री राम से उस हिरण को पाने के लिए हट करने लगी। वह मृग उनके मन को इतना भा गया कि वो उसे वनवास के बाद अयोध्या ले जाने का भी विचार बनाने लगी थी। भगवान राम उस मृग को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वो तेजी से दौड़ने लगा। मारीच अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर भागते भागते प्रभु श्री राम को बहुत दूर तक ले गया। अंत में जब भगवान राम ने समझ लिया कि इस मृग को जिंदा पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष बाण के माध्यम से उसका वध कर दिया। धनुष बाण लगते ही मारीच गिर पड़ा और वो अपने असली रूप में आ गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी मानवीय शक्तियों की सहायता से भगवान राम की आवाज में जोर जोर से अपने प्राणों की रक्षा के लिए लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आवाज सुन उनकी सहायता के लिए भागते हुए उनके पास आए। इसके बाद रावण ने तुरंत मौका पाकर एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता सीता को अकेले पाकर उनका अपहरण कर लिया। ये तो हुई उस समय की बात जब मारीच वनवास के दौरान भगवान राम से भेंट करता है। इसके अलावा मारीच भगवान राम से इससे पहले भी मिल चुका था। दरअसल अगस्त्य मुनि से मिले श्राप के फलस्वरूप मारीच अपनी माँ ताड़का के साथ अयोध्या के निकट सरयू किनारे एक वन में आकर रहने लगा था। अब वह प्रतिदिन अपनी माँ व भाई के साथ मिलकर वहाँ के ऋषि मुनियों को तंग करता था और उनके यज्ञ में बाधा पहुँचाता था। उसी वन में ऋषि विश्वामित्र भी रहते थे, जो इन राक्षसों के प्रकोप से बहुत ज्यादा परेशान थे। इसी कारण वे अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुरक्षा के लिए लेकर आए। जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे तब मारीच अपने भाई सुबाहु के साथ उनका यज्ञ विध्वंस करने वहां पहुंच गया। लेकिन वहां पहले से ही श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ की सुरक्षा कर रहे थे। इसके बाद मारीच और प्रभु राम दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मारीच का भाई सुबाहु मारा गया। वह स्वयं बाण के आघात में दूर समुद्र में जाकर गिर गया। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने बाद में उसकी मां ताड़का का भी वध कर दिया था। तो साथियों, इस तरह ये मारीच संवाद समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।